नमस्कार, मेरा नाम राज शिव है। आपका स्वागत है मेरे चैनल में स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आत्मज्ञान की बात करते हैं और जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं जो लोग, उनके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण है। इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको स्पिरिचुअली आपके अंदर होंगे और आप उन्हें जानना चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मौन। मौन कई तरह के होते हैं। साधना में मौन का मतलब है गहरा जाना, और साधना में गहरा जाने का मतलब होता है ऊंचा जाना। साधना में क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये जो प्रगति है, आंतरिक प्रगति है, ये जितनी ऊंची होती है उतनी ही गहरी होती है। और मौन का जो तात्पर्य निकलता है अध्यात्म में, वो ये कि गहरा जाना, साधना में गहरा जाना और चेतना का ऊपर उठना, ऊंचाई पे जाना। जब अध्यात्म की कुछ अनुभूतियाँ होनी शुरू होती हैं तो आप सबको बताते हैं कि मुझे अध्यात्म में ये अनुभूति हुई है, या मुझे ये दिख रहा है, या मुझे ये समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को बताते हो। इसका मतलब है कि जैसे किसी ने समंदर में छलांग लगाई और उसने कोई मछली देखी और उसने बाहर आके बताया कि मैंने ये मछली देखी या मैंने ये कछुआ देखा। लेकिन जब वो फिर समंदर की और गहराई में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है और फिर कहता है कि ऊपर जाके बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नीचे बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैं और थोड़ा खोज लेता हूँ समंदर को। तो वो समंदर के नीचे गहराई में जाता है, लेकिन ऊपर नहीं आता लोगों को बताने के लिए। ऐसी स्थिति को गहरी स्थिति कहते हैं, जब साधक अपने में ही आनंद की प्राप्ति करता है, साधना को, अपने अध्यात्म की उस दुनिया को एंजॉय करता है और लोगों को बताने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, तब वो आंतरिक मौन में जाता है। ये आंतरिक मौन की घटना है। बाहर जो मौन की घटना हम बात करते हैं, जो हठ योग की मौन की बात होती है, वो ये होती है कि अपने शब्दों पे नियंत्रण करके अपनी वृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को दबाना और उन पे काम करना। जैसे ब्रह्मचर्य के लिए किया जाता है, या क्रोध के लिए किया जाता है, या और चीज़ों के लिए, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो बाहर से घटित होता है, शब्दों के द्वारा जो मौन घटित होता है, वो बाहरी मौन है जो हठ योग की साधना में आता है। लेकिन अगर राजयोग देखें या सिद्ध योग देखें, महायोग देखें, उसमें योग साधना करते करते आंतरिक रूप से घटित होता है, और उसका मतलब है कि साधना अब चल पड़ी है, गहरी होने लग गई है और मौन प्रकट होने लग गया है। जब पहली बार मौन प्रकट होता है तो ये एक्चुअली शब्दों का मौन नहीं होता, तब ये इच्छाओं का मौन होता है। अगर आप एग्जाम्पल ले तो समझिए, किसी से व्यवहार में आपने किसी की निंदा कर दी या आपने किसी से ईर्ष्या कर ली, तब आप दृष्टा भाव से, जब, क्योंकि आत्मिक यात्रा आत्मा की यात्रा है, तो आत्मा जब इस चीज़ को दृष्टा भाव से देखती है कि किसी की निंदा हो गई या किसी से ईर्ष्या भाव या किसी से द्वेष भाव आ गया, तो वो एक तरह से अपने आप को शांत करती है, अपने दृष्टा भाव से उस चित्त को नकार देती है कि ये नहीं, ये सही नहीं है। तो जब वो दृष्टा भाव से ये भाव उत्पन्न करती है कि ये सही नहीं हुआ, तब चित्त में उत्पन्न होने वाले संघर्ष को थोड़े समय के लिए शांत होना पड़ता है, क्योंकि अब वो आत्मा के आधार से यात्रा होती है। आंतरिक यात्रा आत्मा के आधार की यात्रा है, आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। तो चित्त में संग्रह किए हुए सारे संस्कार, इच्छाएं, वृत्तियां, क्लेश, ये सारी की सारी जो है, ये आत्मा के सामने प्रकट होती हैं एक एक करके, और आत्मा इन्हें नकारती है कि ये मेरा हिस्सा नहीं है या मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो वो उस चीज़ को नकार देती है और वो चीज़ अंदर से छूट जाती है। लेकिन छूटने से पहले उस चीज़ के दृष्टा भाव में आना पड़ता है, और उस चीज़ को कुछ समय के लिए आत्मा दबा देती है। तो साधक उस समय के लिए मौन हो जाता है साधना में, और वो बात नहीं करे, ये ऑप्शनल है, क्योंकि शब्दों का मौन आंतरिक मौन से इसका कुछ खास संबंध नहीं है कि बाहर शब्दों का मौन हो गया तो आंतरिक मौन घटित हुआ। आंतरिक मौन का मतलब है एक ऐसी विकृति, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी वृत्ति प्रस्तुत हो गई थी व्यवहार में जो उसे खुद पसंद नहीं आई, और उसने उसको दबाने के लिए अपने आप को कुछ समय के लिए शांत किया है। तो अपने आप को शांत करना यानी कि उस वृत्ति को शांत करना, क्योंकि अभी तक आप एक चित्त हो, मैं एक चित्त है, आत्म तत्व नहीं है। लेकिन आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार में दृष्टा भाव में है, इसीलिए वो चित्त में होते हुए भी आत्म दृष्टा भाव से देखता है उसको। तो चित्त अपने आप को शांत करता है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये समिष्ट चित्त की तरफ है, यानी कि वरिष्ठ चित्त से समिष्ट चित्त की तरफ यात्रा है। इसका मतलब है कि हायर कॉन्शियस की तरफ, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से एक हायर कॉन्शियसनेस, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ जो यात्रा है वो है। तो इसमें परिवर्तन होता है, चित्त में परिवर्तन होता है, स्वभाव में परिवर्तन होता है, वृत्तियाँ दबती हैं और इच्छाओं के ऊपर पूर्ण कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह की व्यवहार में प्रकट होने वाली वृत्तियों को हम इच्छाएं कहते हैं, और इनको हमेशा के लिए दबा के, सबसाइड करके, इनसे मुक्त हो जाने के लिए अंदर से मौन घटित होता है। तो सिद्ध योगी मौन में कब जाता है? जब उसके व्यवहार में कुछ वृत्तियाँ, त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं और उसे दृष्टा भाव से, आत्म दृष्टा भाव से वो देखता है, तब उसके अंदर मौन घटित होता है। ठीक है, कितने दिन के लिए घटित हो सकता है? मौन जब घटित होता है तो डिपेंड करता है कि वो वृत्ति
पे कितनी देर तक काम चलता है, कितनी देर तक वो व्यवहार से निकाली जा सकती है, कितनी देर तक उस वृत्ति को तोड़ा जा सकता है या उस पर निरोध किया जा सकता है, तो उतनी देर के लिए वो होती है। ज़्यादातर 2 दिन 3 दिन में किसी एक वृत्ति पे काफ़ी हद तक काम हो जाता है और फिर धीरे धीरे उस पर काम चलता रहता है। लेकिन इनिशियली वो 2-3 दिन का हो सकता है जिस पे वृत्ति पे काम होता है, उसको दबाने का काम होता है। एक बार वो कंट्रोल में आप उसको समझ जाते हो कि व्यवहार अनुकूल नहीं है, फिर मौन से आप बाहर आके नॉर्मल दिनचर्या में, नॉर्मल बातचीत में वो चीज़ें प्रकट नहीं होती और वो कंट्रोल में आ जाती हैं और हमेशा के लिए दब जाती हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं वो चीज़ें। मौन का फल कब प्राप्त होता है? मौन का फल इमीडिएटली प्राप्त होना शुरू हो जाता है जैसे ही आत्मदृष्टा भाव से चित्त की वृत्ति को देखा जाता है और उसको व्यवहार अनुकूल नहीं पाया जाता, तो उसी समय उस पर काम होना शुरू हो जाता है। उसको, उस वृत्ति का हमेशा के लिए जो है संस्कार से निकाला जाता है उसको, या उसको भस्म किया जाता है, उस वृत्ति को नकार दिया जाता है, उस वृत्ति को अपने व्यवहार से हटा दिया जाता है। तो वो हटाने की प्रक्रिया ही मौन का बदलाव है। तो जितनी देर वो हटती रहेगी, जितनी देर उस पर मन का कंट्रोल होता जाएगा, मन उस पर विजय पालेगा, उतनी देर तक वो काम चलता है। उसी काम के दौरान ही आपको मौन का प्रभाव दिखता है, मौन का फल दिखता है। तो आंतरिक मौन जो है ये स्वयं घटित मौन है। स्वयं घटित मौन दूसरे मौन से जैसे बताया कि वो अलग होता है, क्योंकि बाहर का मौन घटित होना समय लग सकता है, कई वर्षों का हो सकता है, कई महीनों का हो सकता है। आंतरिक मौन जब घटित होता है सिद्ध योग में, तो वो कुछ घंटों में भी वो काम हो सकता है, कुछ दिनों में भी वो काम हो सकता है। और स्वयं घटित मौन अपने आप घटित होता है, व्यवहार को देख के, दृष्टा भाव से व्यवहार को देख के घटित होता है। तो और मौन जो है ये साधना को गहरा करता है और ऊंचाई भी देता है आपकी साधना को, आपकी कॉन्शियस को, आपकी चेतना को ऊंचाई देता है और आपकी चेतना को गहराई भी देता है, क्योंकि अध्यात्म की कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रगति हर दिशा में होती है। और तो ये था मौन पे बेसिक। और मौन जो है वो साधना में जब घटित होता है तो ध्यान गहरा होना शुरू हो जाता है, और यही मौन शुरुआती फर्स्ट स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स है आपकी समाधि की तरफ, क्योंकि मौन गहरे ध्यान में लेके जाता है और गहरा ध्यान ही बाद में समाधि में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे वृत्तियाँ कटती जाती हैं और विचार शून्य होते जाते हैं और साधक जो है वो समाधि की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो मौन बेबी स्टेप्स हैं आपकी समाधि की डायरेक्शन की तरफ। ओके, तो ये था मौन के ऊपर में आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको थोड़ा इससे नॉलेज मिली होगी कि आंतरिक मौन और बाहरी मौन में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।